नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, व्हाई फॉरेस्ट फायर्स इन द स्प्रिंग आर फ्रीक्वेंट, इसके बारे में। देखिए, रिसेंटली हमारे देश के अंदर इतने सारे फॉरेस्ट फायर्स के न्यूज़ हमें सुनने को मिला है, कभी उत्तराखंड से, कभी ओडिशा से, कभी गुजरात से, इसी तरह। तो इस वीडियो में फॉरेस्ट फायर्स के बारे में हम एक एनालिसिस करेंगे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा, वेयर हाउ फॉरेस्ट फायर्स हैपेंड, रिसेंटली कहाँ फॉरेस्ट फायर्स हुआ है वो हम देखेंगे। हाउ प्रोन टू फायर आर इंडियाज फॉरेस्ट, कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स क्या क्या है, वाई आर फॉरेस्ट फायर्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। देखिए, फॉरेस्ट फायर्स कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है, इतने डिफिकल्ट क्यों है, वो भी देखेंगे। व्हाट मेक फॉरेस्ट फायर्स इज कंसर्न, एफर्ट्स बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। देखिए, क्या क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। उत्तराखंड has witnessed over 1000 incidents of forest fire over the last 6 months, including 45 recently। देखिए, रिसेंटली सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुआ था उत्तराखंड स्टेट में से। अगर लास्ट 6 महीने की डाटा लिया तो ओवर 1000 इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर हुआ था उत्तराखंड स्टेट में से। 2 दिन पहले फिर से उत्तराखंड में कई जगहों से फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एटलीस्ट 5 पर्सन्स एंड 7 एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड किल्ड। तो आप समझ सकते हो उत्तराखंड कितने प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स के लिए। सिंस द स्टार्ट ऑफ 2021 देयर हैज बीन ए सीरीज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन हिमाचल प्रदेश, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इंक्लूडिंग इन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। देखिए, 2021 में ही इंडिया में कई स्टेट्स में से फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुआ था। कौन कौन सा स्टेट है? देखिए, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर जो जूको वाली है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में भी रिपोर्ट हुआ था। कई सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। अप्रैल मई इज द सीजन व्हेन फॉरेस्ट फायर्स टेक प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वैसे दोस्तों, अप्रैल मई सबसे हॉटेस्ट सीजन होता है इंडिया में, तभी होता है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर। बट फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन मोर फ्रीक्वेंट देन यूजुअल इन उत्तराखंड एंड हैव आल्सो टेकन प्लेस ड्यूरिंग विंटर। ड्राई सोइल कॉज्ड बाय अ वीक मानसून इज बीइंग सीन एज वन ऑफ द कॉजेस। ठीक है, नॉर्मली अप्रैल मई जो हॉटेस्ट सीजन है तभी फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिलता है। पर देखो, इस बार क्या हुआ, विंटर सीजन में भी उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। इसका कारण क्या बोलते हैं? एक तो ड्राई सोइल है। ड्राई सोइल क्यों हुआ? क्योंकि मानसून जो है बहुत ज्यादा कम मिला था उत्तराखंड में। तो ये सब की वजह से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर मिला था। अब इस वीडियो में हम और स्टेट्स में भी जो फॉरेस्ट फायर हुआ था वो सब हम डिस्कस करें। अब दोस्तों, वेयर हैव फॉरेस्ट फायर्स हैपेंड, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में रिसेंटली फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुआ था? जनवरी सो प्रोलॉन्ग फायर्स इन उत्तराखंड। जनवरी में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वाली में एंड नागालैंड मणिपुर बॉर्डर के जुको वाली में। इन 3 जगह में जनवरी में मेजर फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुआ था। ऑनगोइंग वन इज नैनीताल बिगान इन मार्च एंड। मार्च एंड मतलब लास्ट हफ्ते नैनीताल में एक फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। सिमलीपाल नेशनल पार्क इन ओडिशा सो ए मेजर फायर बिटवीन फरवरी एंड अर्ली मार्च। देखिए, ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उधर सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व भी है ओडिशा का। उधर एक मेजर फॉरेस्ट फायर हुआ था और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। रीसेंट फायर्स इंक्लूड दोज इन बंधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व इन मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के बंधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। एंड इन सैंक्चुरीज फॉर द एशियाटिक लायन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन गुजरात। देखिए, गुजरात के फॉरेस्ट फायर्स के बारे में हमने न्यूज़ में भी कवर किया था। शेत्रुंजय हिल्स में फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, ये एक फॉरेस्ट रिजर्व भी है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नैनीताल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर, जुको वाली, ये सब जगह में रिसेंटली फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुआ था। अब दोस्तों, हाउ प्रोन टू फायर आर इंडियाज फॉरेस्ट, काफ़ी अच्छा एक एनालिसिस दिया है इस स्लाइड में। देखिए, 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसके हिसाब से हमारे देश के पूरे जोग्राफिकल एरिया का 21.67% जो है आज फॉरेस्ट आइडेंटिफाई किया है। तो हमारे देश के 21.67% फॉरेस्ट है। बाकी ट्री कवर जितने पेड़ है उसका डाटा लेने से दैट मेक्स अप अनदर 2.89%। तो टोटल अब बोल सकते हो 24% तक। इसमें 21.67 आज फॉरेस्ट आइडेंटिफाई किया है, 2.89% पूरा ट्री कवर है, राइट।
Based on previous fire incidents and recorded events, forests of the northeast and central India regions are the most vulnerable areas to forest fire. अगर हम हिस्ट्री देखने से हम ये बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जितने भी फॉरेस्ट है एंड सेंट्रल इंडिया रीजन में जितने भी फॉरेस्ट है वो मोस्ट वल्नरेबल एरिया से फॉरेस्ट फायर्स के लिए, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है ये दो पैराग्राफ में। फॉरेस्ट इन आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्सट्रीमली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। अब देखिए आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा में कुछ फॉरेस्ट एरिया है उसको एक्सट्रीमली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर कैटेगरी में डाला है। कौन कौन सा स्टेट में वो? आसाम में, मिजोरम में और त्रिपुरा में। और स्टेट्स विथ लार्ज फॉरेस्ट एरियाज अंडर द वेरी हाईली प्रोन। अब देखिए एक्सट्रीमली प्रोन के बाद आता है क्लासिफिकेशन वेरी हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। उसमें कौन कौन सा स्टेट के फॉरेस्ट है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम अगेन, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब इतने स्टेट्स में फॉरेस्ट है जो वेरी हाईली प्रोन कैटेगरी में है, राइट। तो एक्सट्रीमली प्रोन में कौन कौन सा स्टेट्स आता है? आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा। वेरी हाईली प्रोन में आता है इतने स्टेट्स, राइट। अब देखिए और एक रिपोर्ट आया था दोस्तों MOEFCC का। MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका 2020-21 एनुअल रिपोर्ट में यह बताया गया वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़ एंड एरियाज ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश along with सेंट्रल ओडिशा आर टर्निंग इनटू एक्सट्रीमली प्रोन। अभी हुआ नहीं है पर ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड एरिया ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड सेंट्रल ओडिशा जैसे एरियाज है वो धीरे धीरे एक्सट्रीमली प्रोन कैटेगरी में चेंज हो रहा है, right? Areas under highly prone and moderately prone categories make up about 26.2% of the total forest cover, a whopping 1,72,374 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए हमारे जितने फॉरेस्ट कवर है उसका 26.2%, एक क्वार्टर से ज़्यादा हाईली प्रोन एंड मॉडरेटली प्रोन कैटेगरी में आता है। तो आप समझ सकते हो हमारे इंडियन फॉरेस्ट कितने प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स के लिए, राइट। अब दोस्तों कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स क्या क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट फायर्स कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ नेचुरल कॉजेस बट ऑफिशियल से मेनी मेजर फायर्स इन इंडिया ट्रिगर्ड मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखिए दोस्तों फॉरेस्ट फायर्स के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकता है, नेचुरल रीजंस भी है, मैन मेड रीजंस भी है। ऑफिशियल्स का कहना यह है इंडिया में जितने भी मेजर फायर्स रिपोर्ट हुआ ना वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से था। इमेजिंग स्टडीज लिंक क्लाइमेट चेंज टू द राइजिंग इंस्टेंसेस। अब देखिए दोस्तों रिसेंटली दुनिया में 2020 में जितने भी मेजर फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुए थे वो सब कौन कौन सा था? एक तो अमेज़न में हुआ था, ब्राज़ील में, और कैलिफोर्निया में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर्स हुआ था। ये सब की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। अब एक्सपर्ट्स रिसर्च करने के बाद ये अनुमान लगाया है कि क्लाइमेट चेंज इज़ द मेन रीज़न फॉर फायर्स ग्लोबली। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारे एरिया फॉरेस्ट एरिया भी हॉट रहता है। फायर्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, हाइयर फ्रीक्वेंसी एंड हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर आर ऑल बीइंग लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज। आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से फायर्स जो एक बार हो जाता है उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, बहुत देर तक रुकता है। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी भी बढ़ता है। हाइयर फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार हो गया, एक महीने के अंदर 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है। एंड हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर है मतलब फायर पकड़ने वाले मटेरियल्स, पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा है। इतनी हॉट क्लाइमेट है कि सारे चीज़ में जल्दी जल्दी फायर पकड़ लेता है। इन इंडिया फॉरेस्ट फायर्स आर मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल व्हेन द ग्राउंड हैज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्राई वुड। देखिए ये सबसे बड़ा नेचुरल रीज़न है। मार्च अप्रैल टाइम पे इतना हॉट रहता है एंड ग्राउंड में मतलब फॉरेस्ट के अंदर ग्राउंड में ड्राई वुड, सूखा वाला जो लकड़ी है, लॉग्स, डेड लीव्स, स्टम्प्स, ड्राई ग्रास, वीड्स, ये सब रहता है दैट कैन मेक फॉरेस्ट ईजिली गो अप इन फ्लेम्स इफ देयर इज ए ट्रिगर। थोड़ा सा भी एक ट्रिगर मिल जाए, एक स्पार्क मिल जाए तो इतनी हॉट एंड ड्राई लीव्स है, बार्क से, ड्राई ग्रास है, ये सब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस, फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय रबिंग ऑफ ब्रांचेस विथ ईच अदर ऑल्सो हैव बीन नोन टू इनिशिएट फायर। अब देखिए दोस्तों नेचुरल रीजन में सबसे बड़ा रीजन है रबिंग ऑफ ब्रांचेस। मार्च अप्रैल टाइम पे इतना सूखा सूखा रहता है ब्रांचेस और ये हवा की वजह से आपस में रब करते हैं। ये रब करने की वजह से स्पार्क बनता है तो उसकी वजह से नेचुरल फॉरेस्ट फायर होता है। और एक बार आग लग गया तो आपको पता ही इतना ड्राई रहता है, हॉट कंडीशन में पूरा फैल जाता है। अब दोस्तों उत्तराखंड में रिसेंटली इतने सारे फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुए, उसकी वजह क्या है? मैंने आपको बोला था करीब 1000 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था उत्तराखंड स्टेट में से ही लास्ट 6 मंथ्स में।
अब देखिए सबसे बड़ा फैक्टर बोला जा रहा है लैक ऑफ सोइल मॉइस्चर, मिट्टी में मॉइस्चर की कमी। देखिए मिट्टी में मॉइस्चर रहने से ना अगर आग लग भी गया थोड़ा बहुत वो बुझ जाता है, मिट्टी में अगर पानी की कंटेंट है तो। अब ये मिट्टी में मॉइस्चर की कंटेंट अगर नहीं है तो आग लग भी गया वो बुझेगा नहीं जल्दी। अब उत्तराखंड में जो सोइल है उसमें मॉइस्चर की कमी कैसे हुआ? इसलिए हुआ 2019 में और 2020 में जो मॉनसून सीजन्स था उत्तराखंड में ठीक से नहीं हुआ। इसकी वजह से रेनफॉल जो है, बारिश जो है 2019 में 18% एंड 2020 में 20% डेफिशिएंट था। तो ठीक से बारिश नहीं हुआ तो पानी नहीं आया और मिट्टी में जितने भी मॉइस्चर बचा था वो भी धूप की वजह से उड़ गया, राइट। बट फॉरेस्ट ऑफिशियल से मोस्ट फायर्स आर मैन मेड, समटाइम्स इवन डेलिबरेटली कॉज्ड। देखिए नेचुरल रीजंस तो है फॉरेस्ट फायर्स का, पर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना यह है कुछ फायर्स जो है मैन मेड है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, और कुछ तो डेलिबरेटली भी होता है, जानबूझ के भी। देखिए इवन ए स्मॉल स्पार्क फ्रॉम ए सिगरेट बट और ए केयरलेसली डिस्कार्डेड लिट मैच स्टिक कैन सेट द फायर गोइंग। देखिए कोई सिगरेट पी के ऐसे छोड़ देते हैं, आपको पता ही है, केयरलेसली कोई मैच स्टिक जला के ऐसे छोड़ देता है, तो ये भी एक रीज़न है। इसे छोटा सा आग लग जाएगा, वो लोग निकल जाएगा सिगरेट पीने के बाद, छोटा सा आग लग जाएगा, फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा, पूरा नुकसान पहुंच जाएगा, राइट। अब देखिए ओडिशा में सिमलीपाल फॉरेस्ट में जो फायर हुआ था, ऑफिशियल्स का कहना यह है उधर के जो विलेजेस है दे आर नोन टू सेट ड्राई लीव्स टू फायर इन ऑर्डर टू कलेक्ट महुआ फ्लावर्स विच गो इनटू प्रिपरेशन फॉर ए लोकल ड्रिंक। अब देखिए महुआ करके एक फ्लावर्स है, ओडिशा में विलेजेस उसको कलेक्ट करते हैं एक लोकल ड्रिंक बनाने के लिए। ये कलेक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ड्राई लीव्स को जलाते हैं, उनका एक काम के लिए वो जला दिया, इसके बाद केयरलेसली छोड़ दिया। अब बोल रहा है फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना यह है सिमलीपाल में फॉरेस्ट में जो आग लगा था, इतना बड़ा आग लगा था, एक मेजर फॉरेस्ट फायर था रिसेंटली, उसकी वजह है विलेजेस की केयरलेसनेस है। ये महुआ फ्लावर के लिए इन्होंने जो आग लगाया था उसी की वजह से सिमलीपाल में आग लगा था, यह फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना है। अब दोस्तों वाई आर फॉरेस्ट फायर्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल? फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? देखिए सबसे पहला रीजन है लोकेलिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड एक्सेस टू इट। आप देखिए इतने बड़े जंगल में एक बार फायर लगने के बाद इसके अंदर घुसना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एंड फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, ये भी मुश्किलें खड़ी कर देती है फायर फाइटिंग के लिए। ड्यूरिंग पीक सीजन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इज अनदर चैलेंज इन डिस्पैचिंग फायर फाइटिंग टीम्स। अब देखिए शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो हमारे देश में हर डिपार्टमेंट में है। इतने बड़े जंगल में आग लगने के बाद, वो भी इतने इंटेंसिटी में आग लगने के बाद, हमारी फायर फाइटिंग टीम जो है वो कम पड़ जाता है। तीसरा है टाइमली मोबिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ, फ्यूल एंड इक्विपमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फायर थ्रू द थिक फॉरेस्ट रिमेन चैलेंजेस। अब देखिए दोस्तों मोबिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मतलब जहां आग लगा है उधर तक टीम को तो भेजना पड़ेगा ना, कैसे भेजेंगे? इतने घनी जंगल में से जहां आग लगा है उधर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंगल के अंदर रोड तो बना होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोड तो बनाया होगा, पर ये रोड हर जगह के लिए थोड़ी होगा और आग तो कहीं भी लग सकता है। तो उधर तक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तो पहुंचाना, स्टाफ को पहुंचाना, ये भी मुश्किल हो जाता है। और क्या है, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स व्हेन फॉरेस्ट फायर्स वर ब्रॉट अंडर कंट्रोल यूजिंग हेलीकॉप्टर सर्विसेज। अब देखिए ये क्या बता रहा है, अगर हमें फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है, आग को बुझाना है, या तो आपको पानी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो CO2 पाउडर, नहीं तो एक्वस फिलिंग फॉर्मिंग फॉर्म करके फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं वो सब यूज करना पड़ेगा। अब पर इतने इंटेंसिटी में, इतने वास्ट एरिया में जब फायर लगता है तो आपको पानी ही यूज करना पड़ेगा, या तो CO2 पाउडर जो हेलीकॉप्टर से ऊपर से फेंकते हैं। अब हर जगह हेलीकॉप्टर तो अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको पानी की जो टंकी है, बड़े बड़े गाड़ी रहते हैं, वो अंदर घुसाना पड़ेगा। अब फॉरेस्ट में जहां आग लगा होगा उधर तक गाड़ी पहुंचाना भी मुश्किल है। तो ये सब रीजन से दोस्तों फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कहीं कहीं हेलीकॉप्टर सर्विसेज यूज करते हैं वो ज्यादा ही सक्सेसफुल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर CO2 पाउडर भर के ऊपर से फ्लाई करते हैं और CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर है, वो ड्राई पाउडर रहता है, वो नीचे गिराता है, उसकी वजह से आग बुझ सकता है। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन ब्रिंगिंग ए फॉरेस्ट फायर अंडर कंट्रोल। आप देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है दोस्तों, विंड स्पीड। फॉरेस्ट में जो हवा बहती है उसकी वजह से आग जो है और ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो अगर विंड ज्यादा है तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना और मुश्किल होगा। द फायर ऑफन स्प्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स एंड टुवर्ड्स हायर एलिवेशन। फायर हायर एलिवेशन में बहुत जल्दी स्प्रेड हो। अब दोस्तों व्हाट मेक फॉरेस्ट फायर से कंसर्न? फॉरेस्ट फायर्स हमारी इकोसिस्टम के लिए एक मेजर कंसर्न है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है फॉरेस्ट फायर्स की वजह से अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा तो क्या क्या हो सकता है।
जितने ऑक्सीजन वो हमारे लिए जनरेट करके देते हैं वो बंद हो जाएगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्सॉर्ब करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। दे एक्ट एज ए सिंक रिजर्वर एंड सोर्स ऑफ कार्बन। ए हेल्दी फॉरेस्ट स्टोर्स एंड सिक्वेस्ट्रेट्स मोर कार्बन देन एनी अदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए, एक हेल्थी फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कार्बन को स्टोर करता है than any other terrestrial ecosystem, and forests play an important role in mitigation and adaptation to climate change। देखो, क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट होना है तो फॉरेस्ट सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे हम कैसे अडेप्ट होता है? फॉरेस्ट की वजह से। इन इंडिया विथ 1.7 लाख विलेजेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू फॉरेस्ट एज पर सेंसस 2011। देखिए दोस्तों, हमें पता है हमारी पॉपुलेशन में 8% ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब ये ट्राइबल पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, अपना डेली इनकम पाते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फ्यूल वुड, बैम्बू, फोडर, स्मॉल टिम्बर, ये सब वो जंगल से ही तो कलेक्ट करते हैं। अब फॉरेस्ट इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा? इनकी डेली इनकम जो है वो बंद हो जाएगा, लाइवलीहुड पे खतरा है। ठीक है, तीसरा है फॉरेस्ट फायर्स कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट कवर, सोइल, ट्री ग्रोथ, वेजिटेशन एंड द ओवरऑल फ्लोरा एंड फोना। पूरे फॉरेस्ट के ओवरऑल फ्लोरा एंड फोना को बदल देते हैं फॉरेस्ट फायर। एक बार फॉरेस्ट फायर होने के बाद पूरे सोइल, ट्री ग्रोथ, वेजिटेशन पर एडवर्स इफेक्ट करता है। मतलब इसके बाद ठीक से वेजिटेशन ग्रो नहीं करते हैं, नया कुछ उगता नहीं है ठीक से, और जितने भी पेड़ है जिसमें आग लगा होगा और वो बच भी गया होगा तब भी वो आगे फिर बढ़ेगा नहीं, उसकी ग्रोथ जो है उधर ही बंद हो जाता है एक बार फॉरेस्ट फायर होने के बाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दोस्तों, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द फायर डिस्ट्रॉयज एनिमल हैबिटेट्स। देखिए, पूरे एनिमल हैबिटेट खत्म हो जाता है। ये जो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हीट जनरेट होता है वो पूरे जानवर को मार देता है। सोइल क्वालिटी डिक्रीजेस विद द ऑल्ट्रेशन इन देयर कॉम्पोजिशन। देखिए, पूरी सोइल क्वालिटी भी बदल जाता है, कॉम्पोजिशन बदल जाता है, क्योंकि इतने राख गिरता है, इतने सारे डिस्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से सोइल की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है। फिर वो वेजिटेशन को, नया ग्रोथ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। सोइल मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी टू इज अफेक्टेड। अब देखिए, सोइल की जो मॉइस्चर है, मैंने आपको पहले भी बोला था, इतने ज़्यादा हीट होने की वजह से सोइल में जितने भी मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। अब सोइल में मॉइस्चर नहीं रहने से पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर नया ग्रोथ कैसे होगा? फिर कुछ उगेगा ही नहीं ठीक से उसमें। दस फॉरेस्ट कैन श्रिंक इन साइज। अगर फॉरेस्ट में नया वेजिटेशन या नया ग्रोथ नहीं होगा तो धीरे धीरे फॉरेस्ट का जो साइज है वो कम हो जाएगा। द ट्रीज दैट सर्वाइव फायर ऑफन रिमेन स्टंटेड एंड ग्रोथ इज सीवियरली अफेक्टेड। ये मैंने आपको बता दिया, एक बार इस तरह पेड़ में आग लग गया, अगर वो बच भी गया, इसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो बंद हो जाता है, वो स्टंट हो जाता है, राइट। अब दोस्तों फाइनली एफर्ट्स बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। अब इतने सारे फॉरेस्ट फायर्स का इंसिडेंट हुआ है हमारे देश में, तो हमारी अथॉरिटीज़ क्या क्या एफर्ट्स लिया है फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए। 2004 से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डेवलप द फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम टू मॉनिटर फॉरेस्ट फायर्स इन रियल टाइम। देखिए, फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करने के लिए हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम बनाया है, और 2019 में उसको अपग्रेड किया। एक एडवांस वर्जन आया जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो नासा एंड ISRO प्रोवाइड करता है। ठीक है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन की भी सहायता से फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करते हैं, ये जो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है। एंड रियल टाइम फायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइडेंटिफाइड फायर हॉटस्पॉट्स इज गैदर्ड यूजिंग मोडी सेंसर्स। अब देखिए ये क्या है, देखिए हमारे फॉरेस्ट में ऐसा कुछ एरियाज रहते हैं वो हॉटस्पॉट्स है जहां अक्सर आग लगने का चांस है। इन एरियाज में ये लोग मोडी सेंसर्स इंस्टॉल करते हैं। मोडी सेंसर्स क्या करते हैं, जब भी अगर आग लग गया इन हॉटस्पॉट्स में तो सेंस करते हैं और इंफॉर्मेशन पास करते हैं FSI को। द इंफॉर्मेशन इज देन रिलेड वाया ईमेल एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, डिवीजन, रेंज, बीट लेवल। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को हर तरफ भेज देते हैं। एंड यूसेज ऑफ दिस सिस्टम इन द लोकेलिटी आर इश्यूड SMS अलर्ट्स। ठीक है, जितने भी यूसेज है इन सिस्टम का, इनको SMS अलर्ट्स भी मिल जाता है। द FSI सिस्टम इन जनवरी 2019 had over 66,000 यूसेज। ये जो FSI सिस्टम है इसमें 66,000 यूसेज से बोल रहा है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। फॉरेस्ट फायर्स के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था ये। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा मेरे लेक्चर से। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।